हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग क्या गया वायरल पेपर मैथ का पूर्णांक 40 है। चलिए हम लोग देखते हैं इसको, आप लोग पढ़ लीजिएगा सब। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या है क्वेश्चन? इसका पहला है 7x² + 6x - 2 में x का गुणांक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला का यानी कि 1 का। ऑप्शन बी हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। x का गुणांक जो 6 से गुना इसको बोलते हैं x का गुणांक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसका दूसरा है क्या निम्न में से कौन एक चर बहुपद है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद देखेंगे तीसरा, x² - 2x + 5 बहुपद है, रैखिक द्विघात त्रिघाती इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा का हो जाएगा ऑप्शन बी द्विघात। उसके बाद चौथा है 99² - 98 का स्क्वायर का मान है। आप लोग फार्मूला होता है, उस फार्मूला पर आप लोग इसको तोड़ लीजिएगा। उसका इसका आंसर आ जाएगा चौथा का ऑप्शन सही हो जाएगा बी 187। उसके बाद देखते हैं आगे क्या है। उसके बाद 5 है बिंदु 1,2 और फिर -2, -3, 2, -3 स्थित है। यानी प्रथम चतुर्थांश किस मतलब होता है इसमें बताया गया बताना है। तो इसका पाँचवा का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पाँचवा का ऑप्शन सही हो जाएगा बी, एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है। उसके बाद देखते हैं अगला छठा। क्या है छठा? x अक्ष से बिंदु -3,5 की दूरी है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 6 का आंसर सही हो जाएगा सी, 5 मात्रक है। उसके बाद रेखा पर 7 है, रेखा पर कोई भी बिंदु इस प्रकार होता है k और इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें से सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 7 का। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। उसके बाद 8 देखते हैं समीकरण x + 2y = 6 का हल है। इसमें चेक करना है कौन सा सही होगा, मतलब x y का वैल्यू। तो इसका 8 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी हो जाएगा। उसमें क्या है? और उसके बाद 9 है, दो समांतर रेखाओं की ढलाने होती है समान, ऋणात्मक व्युत्क्रमानुपाती दूरियां परिभाषित नहीं। उसका 9 का ऑप्शन हो जाएगा ए समान। उसके बाद देखते हैं 10। क्या है 10? जिस आयत की सभी भुजाएं बराबर हो उसे कहा जाता है घन चतुर्भुज वर्ग घनाभ। उसका सही आंसर हो जाएगा 10 का सी हो जाएगा वर्ग। उसके बाद अगला है वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक तथा 160 डिग्री से कम हो कहलाता है न्यून कोण, प्रतिवर्ती कोण, अधिक कोण, पूर्ण कोण। उसका सही आंसर हो जाएगा 11 का हो जाएगा बी, प्रतिवर्ती कोण। उसके बाद है 12, उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण का आधा हो। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 12 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा 60 डिग्री। उसके बाद देखते हैं 13, दो सर्वांग आकृति होते हैं असमान, समान, समानुपाती, इनमें से कोई नहीं। इसका 13 का ऑप्शन सही हो जाएगा बी समान। उसके बाद देखते हैं 14। क्या है 14? यदि त्रिभुज एबीसी सर्वांग त्रिभुज पी क्यू आर है तब पी आर बराबर, इसका क्या होगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 14 का हो जाएगा ऑप्शन सही ए सी। 15 क्या है? यदि एक चतुर्भुज के कोण 3:1:6:5:5 के अनुपात में है तो इस चतुर्भुज का सबसे छोटे कोण का मान होगा। इसको जोड़ के और 360 डिग्री करते हैं, भाग देना है। उसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। तो 15 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा 24 डिग्री। उसका देखते हैं 16। क्या है 16? यदि एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में कोण डी बराबर 125 डिग्री हो तो कोण ए का मान है होगा होगा 65 डिग्री, 125 डिग्री, 55 डिग्री, 75 डिग्री। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 16 का सी हो जाएगा 55 डिग्री। उसके बाद देखते हैं दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधारों पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो इसका 17 का ऑप्शन सही हो जाएगा बी 1:1। उसके बाद क्या है? वृत्तखंड एक चाप तथा डॉट के बीच का भाग होता है, केंद्र, जीवा, व्यास, त्रिज्या। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? 18 का बी हो जाएगा, जीवा बोलते हैं उसको। उसके बाद देखते हैं 19। क्या है 19? वृत्त के एक जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा इस वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो जीवा की केंद्र से दूरी है इसका आप लोग निकाल लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 19 का हो जाएगा सही ऑप्शन ए 3 सेंटीमीटर। उसके बाद देखते हैं अर्ध वृत्त का कोण डॉट होता है न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, पूर्ण कोण। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी का समकोण। उसके बाद देखते हैं यदि ए बी और सी एक त्रिभुज के 3 भुजाएं की लंबाई हो तो
इसमें बताना है कौन सा मतलब इसमें सही होगा। तब क्या है 21 का हो जाएगा ऑप्शन सही ए हो जाएगा। उसमें देखेंगे उसके बाद कोण का समद्विभाजक, इसका जो अब चार शून्य इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला क्या है कोण को दो भागों में बांटता है, कोण को दो बराबर भागों में बांटता है, ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। जिसमें 22 का ऑप्शन सही हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा बी, कोण को दो बराबर भागों में बांटता है। उसके बाद देखते हैं 23 क्या है 23 है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के परिमाप क्या होगा। इस चार में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 23 का। तो 23 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी 30 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है हिरोन का सूत्र में एस क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, इनमें से कोई नहीं। तो 24 का ऑप्शन हो जाएगा सही। सी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा त्रिभुज का अर्ध परिमाप। उसके बाद देखते हैं 24 का हो जाएगा 25। क्या है 25 हो जाएगा एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर है तो उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। इसका जो ऑप्शन 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 25 का ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 का ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा होगा, इसका सी हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद देखते हैं 26 क्या है वर्ग अंतराल 100 120 का वर्ग चिन्ह है। क्या है वर्ग चिन्ह है। 26 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। इसका आप लोग क्या करते हैं इसको जोड़ देना है, सिंपल सी बात है। ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2 होता है, यानी कि 100 जोड़ेंगे तो कितना 220 हो जाएगा। इसको बटा हम 2 से काटेंगे तो कितना 110 हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, यानी कि 110 कितना होगा 26 का ऑप्शन हो जाएगा बी सही 26 का हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 27 क्या है 27 इसका माध्य निकालना है, इसको बढ़ते कम लिखेंगे तो जो ऑप्शन आएगा वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 27 का ऑप्शन सही हो जाएगा ए बी सी डी में कौन सही हो जाएगा। 27 का ऑप्शन सही हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा डी 2.8। क्या करना है सब अंक को जोड़कर जितना अंक है उसको क्या करेंगे भाग दे देंगे हो जाएगा। फिर 28 है आंकड़ों 4 6 8 9 11 का माध्यक है, इसको बढ़ते कम लिख देना है, जो बीच में आएगा उसको क्या करेंगे दोनों साइड से देख लेंगे उसके बाद लिखो कर देंगे। यानी कि हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं क्या कि 4 6 उसके बाद क्या है 8 है 9 है उसके बाद 11 है, यानी कि इसमें कौन सही हो जाएगा 28 का। तो 28 के इसमें कौन हो जाएगा, तो दोनों कर से पहले देखिए इधर से 2 काटते हैं इधर से 2 काटते हैं तो कौन बचेगा 8 बचेगा, यानी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। उसके बाद देखते हैं 29 क्या है 29 है एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है 1 0 1/2 2। असंभव इसका कंफर्म जिसमें होता है उसका प्रायिकता 1 होता है, लेकिन इसका असंभव यानी कि उसका 0 होगा, यानी कि ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। यदि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो परिणाम की कुल संख्या है। एक सिक्के को 2 बार उछालने कितना परिणाम संख्या होगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 30 का बी हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। उसके बाद है 31 निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा 1/11। और उसके बाद है बी 9/25 3 है 3/13 इनमें से कोई नहीं। उसका सही ऑप्शन हो जाएगा 32 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा 32 का ऑप्शन सही हो जाएगा सी। 32 नहीं 31 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 31 का ऑप्शन सही हो जाएगा 31 का ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें से होगा बी। कौन सा हो जाएगा 31 का ऑप्शन सही हो जाएगा बी, यानी कि 9/25। उसके बाद देखते हैं 32 क्या है 32 देखते हैं अब हम क्या है 32 बहुपद 3x - 2 का शून्यक है। सिंपल सी बात है क्या करेंगे इसको हम लोग कि इसमें कौन सा सही हो जाएगा, यानी कि ए है 2 बी है -3 सी है 2/3 डी है 2/3 और -2/3, यानी कि 32 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो 32 का ऑप्शन सही हो जाएगा सी 2/3 हो जाएगा। इसको हम लोग निकाल सकते हैं क्या, इसको हम लोग x बराबर 3x बराबर लिख सकते हैं 2। उसके बाद क्या करेंगे x बराबर लिख सकते हैं 2/3, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद है 33 क्या है 33 6x² + 5x - 6 का गुणनखंड है। सिंपल सी बात है, इसको चाहे तो निकाल सकते हैं आप लोग, इसका निकाल दिया आप लोग निकाल ही दीजिएगा। तो जो 33 का ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, जो 33 का ऑप्शन सही हो जाएगा बी 2x + 3 और 3x - 2। उसके बाद देखते हैं 34 क्या है 34 है निर्देशांक -2,4 का भुज है, जो इसमें कौन सा भुज हो जाएगा क्या है 2 - 2,4। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 34 का। 34 का ऑप्शन सही हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा ए, इसको बोलते हैं हम लोग एक्स, इसको बोलते हैं भुज एक्स को, और वाई इसको क्या बोलते हैं कोटि बोलते हैं, इसको वाई को हम लोग बोलते हैं कोटि। उसके बाद क्या है उसके बाद है
35 क्या है, 34 का हो गया 35। 35 क्या है, यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 पर स्थित है तो एक का मान होगा। यानी कि इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ए है 3/4, बी है 3/5, सी है 5/3, डी है 3/7। यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कौन हो जाएगा, 35 का हो जाएगा सी ऑप्शन सही। कौन सा हो जाएगा, 35 का ऑप्शन सी हो जाएगा सही, 5/3। उसके बाद देखते हैं 36 क्या है, 36 55 डिग्री क्या है, 55 डिग्री का पूरक कौन है, 55 डिग्री का पूरक कौन है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 55 डिग्री का पूरक कौन है, तो कौन सा सही हो जाएगा, 36 का। 36 का सही हो जाएगा बी, यानी कि 35 डिग्री। क्या करेंगे, 90 में सब लोग घटा देना है, 55 कितना बचेगा, तो 10 में से 5 जाएगा तो बचेगा 5, 8 में से 3 जाएगा बचेगा 8 में से 5 जाएगा बचेगा 3, यानी कि 35 डिग्री का ऑप्शन सही हो जाएगा बी। उसके बाद देखते हैं हम लोग 35 के बाद 36 के बाद देखते हैं हम लोग 37 क्या देखते हैं, 37 त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर BC और कोण बी बराबर 70 डिग्री, तब कोण ए बराबर होगा कितना होगा। यानी कि ए है 80 डिग्री, बी है 40 डिग्री, सी है 55 डिग्री, डी है 45 डिग्री। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 37 का। तो 37 का ऑप्शन सही हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, 37 का ऑप्शन सी हो जाएगा सही, 55 डिग्री। उसके बाद है 38 क्या है, 38 एक चतुर्भुज के 3 कोण 75 डिग्री, 90 डिग्री और 75 डिग्री है, तो इसका चौथा कोण होगा 90 डिग्री, 95 डिग्री, 105 डिग्री, 120 डिग्री। जो 38 का ऑप्शन सही हो जाएगा डी, 120 डिग्री। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या है, 39 है, आंकड़ा दिया गया है में 5 की बराबरता है, क्या है 5 की बराबरता है। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 39 का, 39 का ऑप्शन सही हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। जिसमें कितना जो सबसे ज़्यादा आता है उसको वही आंकड़ा मतलब 5 के बराबरता बोला है, तो यानी कि इसको गिन लेना है कि 5 की इसमें कितना संख्या है, तो 7 है, यानी कि सबसे ज़्यादा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखते हैं 40 क्या है, 40 एक सिक्के को, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। अगर आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक कमेंट शेयर नहीं किए हैं और फेसबुक पेज या फेसबुक पेज पर फॉलो कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो उसके बाद क्या है चौथा, इसके बाद 40 क्वेश्चन है, एक सिक्के को 100 बार उछालने पर पट 60 बार प्राप्त होता है, तो चित्त की प्रायिकता होगी, क्या है, चित्त की प्रायिकता होगी क्या है, 60 बार उछालने पर 60 बार प्राप्त होता है, क्या चीज पट प्राप्त होता है, कितना बार, 60 बार। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कि 100 में से पहले कितना घटाएंगे, 60 घटा देंगे, तो कितना बचेगा, 40, कितना बचेगा 40। तो कितना टोटल कितना है, 100, तो यानी कि लिख सकते हैं हम कि 40 बट्टा में 100। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। इसको अगर काट देता, अगर काटा हुआ था तो कितना हो जाता, तो काट देते इसको, बस हो जाता आंसर। तो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।